ये रही मेरी प्रोफाइल यहाँ पर। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी 87 मेरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, मैंने अटेंड कर ली है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देती हूँ। यहाँ इस बटन से, इस आइकन से मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया, 2 बार रिफ़्रेश कर दिया। अब देखिए मेरी 87 ट्रेनिंग्स मैं अटेंड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर जाते हैं, इसके बाद ऊपर आ रही ये 3 लाइंस पर बाईं तरफ जो ऊपर 3 लाइंस दी गई हैं, हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ मान लीजिए मुझे करना है लॉग आउट और मैं इसको लॉग आउट पर क्लिक कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क 0 है। तो यहाँ पर मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ इसको लॉग आउट। ये देखिए आप ही के सामने मैं करती हूँ और भी अभी 2-3 बार अभी और ट्राई करके देख लेते हैं। लॉग आउट नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैं हर एक ऑप्शन पे जाके देखती हूँ। अब करके देखते हैं। मैं ट्रेनिंग्स पर आ गई। अब यहाँ पर, यहाँ इस वाले ऑप्शन पर, यहाँ इसके बाद भी मैंने यहाँ ऊपर वहीं जा कर के इसको लॉग आउट करना चाहा तो लॉग आउट तब भी नहीं हुआ। और यहाँ डाउनलोड पर आ गए, फिर यहाँ देखते हैं ऊपर की तरफ, फिर से लॉग आउट किया तो भी लॉग आउट मेरा नहीं हो रहा है। ये देखिए, अगर लॉग आउट हो जाएगा तो फिर हमें फिर से लॉग इन करना होगा। तो अभी मैं लॉग आउट नहीं हूँ, तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो मैं जाती हूँ बाहर। इससे बैक बटन प्रेस करके ये आ गया कि एग्ज़िट द ऐप। क्या एग्ज़िट करना चाहते हैं, यस और नो? तो मैं करती हूँ यस, ये हो गया यस। अब मैं इस ऐप को यहाँ से करने जा रही हूँ अनइंस्टॉल। ये मैंने आया और मैंने इसको कर दिया अनइंस्टॉल। ये पूछ रहा है कि आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। मैंने ओके कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरा ऐप अनइंस्टॉल हो गया। अब मैं जाती हूँ यहाँ पर और फिर से इसको प्ले स्टोर से इसको यहाँ पर ये सर्च बॉक्स पर यहाँ पर इसको सर्च कर लेती हूँ और दीक्षा ऐप को सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये फर्स्ट नंबर पर और मैं इसको यहाँ पर कर लेती हूँ डाउनलोड, इंस्टॉल दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, NCERT, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये क्यों है ऐप, यहाँ एक छोटा सा वीडियो है, हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ मैं इसको ऑन कर रही हूँ वीडियो को, यहाँ से अभी नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये इसके 3 फीचर्स हैं कि आप इसको स्कैन QR कोड कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी है ये इस ऐप में, और ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग्स हैं इसमें। ये 3 इसके मेन फीचर्स हैं। तो अभी भी नेटवर्क मेरा ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं ये आया। हमारे टीचर्स, एक टीचर ही अपने बच्चों को सही राह दिखाती है और उसकी मेहनत और लगन से ही बच्चों का कल संवरता है। पर हमारे टीचर्स का क्या? जहां सारा देश डिजिटल होकर आगे बढ़ रहा है, कई टीचर्स तक ये साधन नहीं पहुंच पा रहे हैं।
उन्हें अपनी जरूरत और समय के अनुसार ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रही है। पर अब समय आ गया है बदलाव का, हमारे टीचर्स को सशक्त बनाने का। वे भी नए तरीके अपनाना चाहते हैं और उनका दीक्षा नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स एक कदम देश भर के टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स के विकास की ओर, जिससे हमारे टीचर्स कभी भी, कहीं भी और कैसे भी अपने स्किल्स को बढ़ा पाएं और अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएं और बना पाएं, ताकि हमारे टीचर्स का देश भर में बढ़े सम्मान। और यही नहीं, दीक्षा हर कदम पर निभाएगा टीचर्स का साथ। TEI में स्टूडेंट होने की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट तक दीक्षा रखेगा उनके काम और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि जब टीचर्स होंगे सशक्त तभी शिक्षा होगी बेहतर और देश का होगा विकास। आज दीक्षा तैयार है राज्यों और TEI से जुड़ने के लिए। वे अपने जरूरत के अनुसार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं। कई राज्य दीक्षा के अलग अलग पहलुओं को चैंपियन कर रहे हैं। यही नहीं तो आएं और आप भी जुड़िए दीक्षा के साथ और रखें एक मजबूत नींव हमारे हीरोज के लिए। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है अवर टीचर्स अवर हीरोज़। ये इस बात पर लेकर के चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने वाले थे, तो हम लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये 10 MB ये पूछ रहा है अब कि अभी आप करना चाहते हैं इसको इंस्टॉल, तो मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ ये इंस्टॉल होने लगी। ये 10 MB की ये ऐप है, मात्र 10 MB की, 10.2 MB विश्वसनीय ऐप है। ये ऐप हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, अनस्टॉल और ओपन। तो ये देखिए वो पूछ रहा है कंप्लीटेड के लिए, तो यहाँ पर फिर दो ऑप्शन आ गए। एक तो वहाँ से भी ओपन कर सकते थे और यहाँ से भी। अगर यहाँ पर ओपन हम कर देते हैं तो हम सीधे दीक्षा ऐप में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से अगर हम फिनिश कर देते हैं तो यहाँ से हम फिनिश कर देंगे, मतलब इसके आगे फिर नहीं बढ़ेगी, हम खोलेगी नहीं, अपने मोबाइल के जो विंडो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं इसको खोल के देख लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। देखते हैं कि मेरी ट्रेनिंग्स पर मेरा लॉग आउट नहीं हुआ था, तो अब क्या हुआ। ये देखिए अब आएगा इंग्लिश, सॉरी लैंग्वेजेस ये आ गई हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में करना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं हिंदी नहीं लूँगी, मैं लेती हूँ इंग्लिश, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अब आ गया कंटिन्यू, अब मुझे जाना है कंटिन्यू बटन पर। ये गए। अब यहाँ से ये पूछ रहा है आपसे, अब वो वेलकम कर रहा है आपका कि आप वेलकम टू दीक्षा, कि आपका वेलकम है दीक्षा ऐप पर। URA, आप कौन हैं, यहाँ पर वो आपको एंट्री दे रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आप कौन है, टीचर है या फिर स्टूडेंट है या फिर अदर हैं। तो अदर में बाकी लोग आ जाएंगे, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अन्य कोई भी हो सकता है, जो अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सारे अन्य में आएंगे। और टीचर्स वाले टीचर पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट वाले स्टूडेंट पर। तो चूँकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं क्लिक करती हूँ टीचर वाले पर। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और इसने मुझको एंट्री दे दी। अब यहाँ पर वो कह रहा है स्कैन QR कोड, क्या आप किसी QR कोड को स्कैन करना चाहते हैं।
डिजिटल कंटेंट के लिए, तो मैं अभी इसको नहीं करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आ गया बोर्ड, तो मैं यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं कौन से बोर्ड पर जाना चाहती हूँ, तो चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं नीचे की तरफ आऊँगी इसमें और यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगी। तो ये मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। सबमिट बटन पर क्लिक किया। फिर अब यहाँ पर फिर एक विंडो खुलकर आ गया, तो मैंने देख लिया कि मेरा स्टेट यहाँ पर ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश। अब मुझे सिलेक्ट करना है मीडियम, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाकर के यहाँ पर जो ये ऑप्शन डाउनवर्ड्स एरो दिख रहा है यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर काफ़ी सारे मीडियम्स आ रहे हैं। तो मैं चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ तो मैं यहाँ पर इंग्लिश वाले को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सबमिट कर देती हूँ। फिर आप इसमें एक से दो भी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी। तो अब चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो मेरा क्लास मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 मेरा प्राइमरी स्कूल है, तो मैं 5 क्लास तक ले लेती हूँ। इसके बाद आप अगर संविलियन स्कूल में हैं तो आप 8th क्लास ले सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में हैं तो 6 7 8 तीनों ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद ये तीनों मेरे फिलअप हो गए। इसके बाद हमें जाना है कंटिन्यू पर, तो कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मेरा प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके का स्क्रीन खुल कर के आएगा। तो हमें यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पर आ रहा है, इससे हमें इस बाहर निकल जाना है। तो ये हम इससे बाहर निकल गए। अब हम यहाँ पर बाईं तरफ ये 3 लाइंस आ रही हैं, तो इस पर चेक कर लेते हैं। अभी मैं इससे लॉग आउट हो गई हूँ। तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ मैं जाती हूँ प्रोफाइल पर। ये देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि आप टीचर हैं, क्या आप क्या करना चाहते हैं, चेंज रोल, अपना रोल चेंज करना चाहते हैं, क्या आप स्टूडेंट में बदलना चाहते हैं, या फिर आप इसको स्टूडेंट में या अदर में चेंज करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे डिवाइस का लोकेशन भी आ रहा है। अब आपसे वो पूछा है कि आप गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा, क्या आप अनलिमिटेड एक्सेस करना चाहते हैं दीक्षा ऐप पर। तो आप इसके लिए सारे फीचर्स इसके खोलने के लिए, सारे फीचर्स पर एक्सेस करने के लिए आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ। लॉगिन करने के लिए ये यहाँ पर इस तरीके से खोल देगा हमारे सामने विंडो। अब मैं यहाँ पर डालती हूँ अपना मोबाइल नंबर। अगर आपने सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर आप लॉगिन कर पाएंगे, और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देती हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पर हम अपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 2000। फिर नेम, अपना नेम भरेंगे, ये देखिए। फिर यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी इसमें बना सकते हैं,
प्रोफाइल को, या फिर आप चाहें तो इसमें ईमेल से भी बना सकते हैं। ये दोनों ही वैलिड है। अगर आपने अपनी मानव संपदा में जो नंबर दिया है आप उसी नंबर से बनाएं, वही नंबर डालें, मोबाइल नंबर, और जो आपने ईमेल आईडी अपने मानव संपदा फॉर्म में फीड की है, जो आपकी वहाँ पर फीड है मानव संपदा में, वही ईमेल आईडी से आप इसको बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं अभी मोबाइल नंबर से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हम भर देते हैं अब इस स्पेस में, इस वाले बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर। ये देखिए इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है पासवर्ड। अब हमें अपने अगले बॉक्स में हमें बनाना होगा पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड हम कुछ अच्छा सा बना लेते हैं अपना, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई एक मान लीजिए ले लेते हैं कैपिटल लेटर, और कोई छोटे लेटर, और फिर बाद में कोई अंक भी ले लेते हैं, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पर भरा हुआ है आप इसको यहाँ से ये आई बनी हुई है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, और जो भी आपने भरा है वह आपको दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर, और इसको आप बंद कर देंगे तो ये डॉट डॉट के रूप में दिखाई देगा। अब यहाँ पर कंडीशन वो कह रहा है कि योर पासवर्ड मस्ट कंटेन ए मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड न्यूमेरल्स, लोअर एंड अपर केस, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट एनी स्पेस। बिना कोई स्पेस दिए हुए आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर, मतलब जो जैसे कि @ प्लस $, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में ABCD, और लोअर केस मतलब होता है कि जो छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं लोअर केस, और न्यूमरल्स मतलब 1 से लेके 0 से लेके हमारे 9 तक जो नंबर हैं वो। तो हम यहाँ पर 8 हमारे होना चाहिए इसमें कैरेक्टर मिनिमम, न्यूनतम हमारी 8 कैरेक्टर्स इसमें होना चाहिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैंने रखा है 9 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स पर, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जो हमने ऊपर वाले बॉक्स में पासवर्ड भरा है उसी को डाल देते हैं। सेम वही भरना है, अगर आप डिफरेंट भरेंगे तो ये लेगा नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको भर दिया, और यहाँ से फिर अब, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एस्ट्रिक बन कर के आ रहे हैं। एस्ट्रिक का मतलब है कि ये मैंडेटरी, फील्ड्स मार्क्ड विद एन एस्ट्रिक आर मैंडेटरी, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। अब हमें जाना है, यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स आ रहा है, उस पर हम जैसे ही टच करेंगे तो इस तरीके से वो बॉक्स नीला हो जाएगा, राइट का निशान आ जाएगा, और यहाँ पर जो रजिस्टर बटन है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा कि अभी आप ओके हैं इसके साथ में। तो अब हम यहाँ पर इसको रजिस्टर कर लेते हैं। ये देखिए हमने रजिस्टर किया। अब वो भेजेगा हमारे पास एक OTP। तो ये देखिए हमारे पास OTP आ गया है। हम लोग यहाँ से OTP भर लेते हैं देख करके।
तो यहाँ से हमने OTP देखा 722289। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको OTP आने में कोई दिक्कत है तो आप रीसेंट बटन पर रीसेंट OTP भी कर सकते हैं। नहीं है, आपका भर गया है, आ गया है, आपने भर दिया है, तो आप आगे इसको सबमिट कर दीजिए। ये देखिए हमने सबमिट कर दिया। ये देखिए अब वो इसने कहा, अब आ जाएगा इस तरीके का विंडो, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। अब हमें जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लॉगिन करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के हम दीक्षा ऐप पर या पोर्टल में एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाली बॉक्स में हम अपना मोबाइल नंबर भर देते हैं, क्योंकि हमने अभी मोबाइल से बनाया है इसको। तो मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, फिर डालते हैं हम नीचे वाले बॉक्स पर। नीचे वाले बॉक्स में ये हमने फिल कर दिया ऊपर वाला बॉक्स। अब हम नीचे वाले बॉक्स में अपना पासवर्ड डालेंगे। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर दिया। अब जाएंगे हम लोग इसके बाद लॉगिन पर। इसके बाद हम लोग जाएंगे लॉगिन पर। तो यहाँ हमने लॉगिन कर दिया। ये हमारा वेलकम कर देगा और इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने ये आ जाएगी। फिर से आपको एडिट करना है या नहीं करना है तो ये हमें फिर से स्टेट भरना होगा। मैं यहाँ पर जा कर के फर्स्ट वाले पर जैसे ही हम टच करेंगे बोर्ड पर, यहाँ पर तो इस तरीके का बोर्ड खुल कर के आ जाएगा और यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश स्टेट फिल करना होगा। सबमिट कर देंगे। फिर अगला बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसको हम फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम ले लेती हूँ, तो यहाँ इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। फिर हम जाते हैं क्लास पर, क्लास किया। फिर हम 1 2 3 4 एंड 5 क्लास ले लेती हूँ। मेरा प्राइमरी स्कूल है, तो मैंने फिर यहाँ इस करने के बाद सबमिट किया। फिर हम गए सेव पर, तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। ये प्रोफाइल हमारी अपडेट हो गई सक्सेसफुली। अब वो मांगेगा आपसे लोकेशन, तो आप देख लीजिए आपका लोकेशन ठीक है, स्टेट ठीक है, करेक्ट है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ठीक है, स्टेट ठीक है आपका भरा हुआ, तो फिर हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक होता रहता है। अब यहाँ से अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम बाईं तरफ जो ऊपर की तरफ 3 लाइंस है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारा लॉग आउट लिख कर आ गया, इसका मतलब है हम अपनी प्रोफाइल के अंदर हैं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम इस पर फिर से टच कर देते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये स्क्रीन वापस बैक हो जाएगी। अब हम जाते हैं अपनी यहाँ चौथे ऑप्शन पर, प्रोफाइल पर। तो ये देखिए मेरी प्रोफाइल बन गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जा कर के ये बनी है मेरी इससे नंबर से। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेती हूँ अपनी प्रोफाइल को। यहाँ पर देखते हैं एडिट में ऑप्शन आ रहा है,
कुछ एडिट के लिए है क्या? नहीं है, मुझे लगता है सब ओके है। फिर से यहाँ पर एक छोटा सा एरो ब्लिंक होता रहता है, तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। प्रोफाइल अपडेट होगी। हमें समय समय पर इसको चेक करते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मेरी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। जैसे ही मैं कोई इसमें ट्रेनिंग करूँगी और यहाँ पर वो है आ जाएगी, यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। ये देखिए हमारा स्टेट मीडियम यहाँ पर भर करके आ गया है। और यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं आप इसको बाद में भी। तो अभी मैंने क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पर अटेंड नहीं की है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अब ट्रेनिंग की ओर। तो यहाँ ट्रेनिंग ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ देखिए अभी माई ट्रेनिंग्स नाम का मेरा कोई फ़ोल्डर नहीं बना है, क्योंकि मैंने इसमें एक भी ट्रेनिंग कोई अटेंड नहीं की है। यहाँ पर फीचर्स कोर्सेस और लेटेस्ट कोर्सेस आ रहा है करके। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए एक कोई ट्रेनिंग छोटी सी देख लेती हूँ। ये कोर्स हैं, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ। यहाँ पर आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप किसी ट्रेनिंग को सर्च कर रहे होंगे, तो यदि आपने उस ट्रेनिंग का नाम लिखने में एक बिंदी की भी छोटी सी भी गलती कर दी, तो आपकी वो ट्रेनिंग खुलकर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम कर दिया लिंक, और इसके बाद मैं यहाँ पर या यहाँ पर इसको क्लिक कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये ट्रेनिंग हमारे सामने खुलकर आ गई और मैंने इसको किया अटेंड। अब देखिए यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इसको अटेंड किया, अब यहाँ पर जॉइन ट्रेनिंग करके आ गया। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे जॉइन ट्रेनिंग। यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इसमें देखिए एक ही वीडियो है, इसका एक ही मॉड्यूल है छोटा सा, और यहाँ पर ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं पहले जॉइन। मैंने इसको कर लिया जॉइन। अब यहाँ पर इस तरीके का फिर आ जाएगा स्टार्ट नाउ। तो अभी मेरा प्रोग्रेस यहाँ पर 0 है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 बिंदु आ रही हैं, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लीव ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने टच किया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक लीव ट्रेनिंग जो लिख कर आ रहा था, स्क्रीन पर आप कहीं भी टच कर दें तो ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन चला जाएगा। अब मैं करती हूँ इसको यहाँ स्टार्ट नाउ पर। ये देखिए ये खुल गया। अब मैंने इसको यहाँ पर ये खोल करके नेटवर्क की वजह से, या वो कह रहा है आपका फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अभी मेरा नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है, तो अभी मैं इसको लीव कर देती हूँ। एक बार फिर से दोबारा ट्राई करते हैं इसको। मैं अभी रेटिंग नहीं लेगा, अगर आप देंगे भी तो देखिए वैसे नहीं लेता है। तो मैं इसको बैक करके फिर से स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पहले से रेटिंग देने की कोशिश करेंगे तो वह कहता है कि आप इसको पहले देखिए फिर बाद में रेटिंग कीजिए। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, अभी या तो ये इसको फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर नेटवर्क है। तो अभी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है।
मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है अभी, तो इसको हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। फिर से ट्राई करती हूँ एक बार। पूरा 100% कंप्लीट। अभी भी ये ट्रेनिंग मेरा नहीं खुल रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें। तो यहाँ पर चलते हैं। ये देखिए मेरा आ गया, यहाँ लिख कर के आ रहा है सबीना एज ए टीचर। मैंने लॉगिन किया है। मैं यहाँ पर गई और यहाँ पर अब जाती हूँ लाइब्रेरी पर, फर्स्ट ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखती हूँ कि क्या हो सकता है, क्यों प्ले नहीं हो रहा है ये। तो देखिए मैं इसको जा कर के लॉग आउट कर देती हूँ। अब अभी यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, मैं इसको बाद में खोलूँगी। तो देखिए ये अब यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर उस प्रोफाइल से निकल गई हूँ। अब देखिए यहाँ पर कोई, अब मेरा नाम भी यहाँ पर लिख कर के नहीं आ रहा है लॉग आउट करने के बाद। आप देख पा रहे होंगे। प्रोफाइल में जा कर के देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेरा कोई नाम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखिए अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम फिर प्रोफाइल ऑप्शन पर, चौथे यहाँ नीचे ऑप्शन पर जा कर के इस तरीके का विंडो खुल जाता है और नीचे यहाँ पर बटन होता है लॉगिन का। तो यहाँ पर लॉगिन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पहले वाला लॉगिन खोल करके देखती हूँ क्या हुआ। ये मेरा वही वाला, हम अपना पुराना वाला खोल करके देख रहे हैं जो हमने अनइंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर किया था। उसका हमें पासवर्ड डालना होगा। अपना ईमेल एड्रेस डालने के बाद मैं अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। यहाँ मैंने अपना पासवर्ड फिल कर दिया। मैं एक बार बैक बटन प्रेस कर देती हूँ जिससे हमें लॉगिन का ये बॉक्स दिख जाए। फिर हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं और देखेंगे मेरा पुराना प्रोफाइल खुलता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे की तरफ लिख कर आ गया वेलकम बैक सबीना साहनी।
तो मेरा जो पुराना प्रोफाइल बनाया था मैंने, वह खुलकर आ गया है एज इट बिल्कुल से। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरी 87 ट्रेनिंग्स अभी भी दिखा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा इसमें डाटा सुरक्षित रहता है, इसीलिए हमसे लॉगिन करवाया जाता है कि हमारा डाटा, मान लीजिए हम एज अ गेस्ट यूज़र अगर इसको करेंगे तो वो हमारा डाटा हो सकता है चला जाए, लेकिन ये हमारा पर्सनल डाटा है। तो ये हमारी 87 ट्रेनिंग्स मैं यहाँ पर अटेंड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये वापस से उसने दिखा दिया। तो इस तरीके से आप भी देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी दीक्षा ऐप पर 2 आईडी से 2 नंबर से अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर रखा है। मैं इसको लॉग आउट करके उस दूसरी प्रोफाइल को खोल सकती हूँ। मतलब एक टीचर अगर चाहे तो किसी अन्य टीचर का भी यहाँ पर खोल सकता है, प्रोफाइल बना सकता है, और फिर बाद में जा कर के वह दूसरे किसी फ़ोन में अपना यदि लॉगिन करना चाहता है तो वह कहीं पर भी किसी भी में लॉगिन कर सकता है। और वहाँ पर भी अगर आप ट्रेनिंग अपनी अटेंड करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपका जो ईमेल या फिर फ़ोन नंबर जो है आपका, वही आपका काम करता है इसमें। तो अभी हम यहाँ पर मैं लॉग आउट नहीं करूँगी इसको। अभी मेरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम खाली है। तो यहाँ पर इसमें फ़र्स्ट कॉलम में मेरा अभी मोबाइल नंबर जुड़ नहीं पा रहा है। मैंने शुरुआत में भी बहुत कोशिश की थी कि मोबाइल नंबर इसमें जुड़ जाए, लेकिन अभी मैंने बहुत बार इसमें कोशिश भी कर ली है, OTP भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको सबमिट करती हूँ तो वह बताता है टेक्निकल इश्यू। मैं जल्दी ही इस पर काम कर रही हूँ, मेरी खोज लगातार इस पर जारी है। जैसे ही मुझे इसका सॉल्यूशन मिलता है तो मैं आपको बता दूँगी। तो मेरे वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।